लिया होगा कि आपने लोगों का आक्रोश, यहाँ पे हमारे अनूप भाई का आक्रोश, क्योंकि वो लोकल हैं और स्वाभाविक बताओ क्या, मैं उनको एक बात बता दूं, ये बंदा चमोली का है, लेकिन फिर भी एक मतलब ऐसा देख के लग रहा है कि ये बंदा जो है ना चमोली से लेकर यहाँ आया है और जोशीमठ वालों की मदद कर रहा है। उसका क्या है, उसका कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हाँ उनकी बहन का ससुराल ज़रूर है, लेकिन वो इस चीज़ नहीं सोच रहे हैं। वो लोगों के हर घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनको और जोश दिला रहा है। बताऊं, मेरा खुद आपदा में डिजायर हुआ है, मेरा खुद का इसका डिजायर हुआ है 2013 में, वो भी सन 2013 में हुआ और है। तब से लेकर अब तक इसकी फैमिली ना, कोई प्रोसेस नहीं हुआ इसकी government फैमिली की ना तरफ आज से। तक, इसकी भाई की फैमिली आज तक भी मतलब ये लगा ली कि 2013 से हंसी अब मुझे तक ये आती है स्कूल में है, अब तक एक स्कूल में है, और वो भी पता नहीं कैसे स्कूल में रह रहे हैं, वहीं खाना बना रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। और ये इतना मतलब ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको पता है ये मकान बनाने में 10-20 हज़ार से नहीं, आपको लाखों और करोड़ रुपए चाहिए होते हैं कम से कम। अरे उसमें भी एक प्रोसेस है इनका कि मकान बनानी है तो जमीन लाओ, जमीन जमीन कहाँ लाओ, से लाए? कहाँ से लाए, सही बात है। सिंपल सी बात है, जिस गांव में हमारी पूरी पीढ़ियां गुजर चुकी है, उसी गांव में हमारे लिए जमीन नहीं है। जमीन नहीं है। यहाँ तक ये प्रोसेस हमने क्षेत्र पंचायत के पास रखा, उन्होंने भी बोला जमीन हमारे में नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। तो क्षेत्र पंचायत किस चीज के लिए बना हुआ है? यही बात हमने डीएम को बोला, डीएम बोल रहा है हमारे पास में नहीं है। तो डीएम किस चीज के लिए बना हुआ है जब तुम्हें यही पता नहीं कि गवर्नमेंट जमीन होने के बाद, गवर्नमेंट की किस चीज की जमीन है? हमारे गाँव की जमीन में हम है पहले, गवर्नमेंट बाद में। और वही जमीन हमें देने के लिए कितने साल लग गए? 5 साल लग गए पूरे। 5 साल में भी अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ। मुझे तो अपना हालात देख के, जोशीमठ के हालात देख के मुझे यही लगता है कि जिनके कॉटेज के भ्रम में डाल रहे हैं, होटलों के भ्रम में अभी भी चल रहे हैं, इन प्रोसेस को, इनको स्थायी होने के लिए जब मुझे 7 साल लग सकते हैं, तो इनको तो 15 से 20 साल लग जाएंगे। सही बात है, सही बात है। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, सही बात है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूँ। ये लोग तो अब जिस बंदे का मकान के नाम पे एक ईंट नहीं है, उसको इतने साल लग गए, और इनका तो चलो मकान तो बस दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से थोड़ा खोखला टाइप का है। अभी भी यहाँ पर तो भी सही सेम बात है। मुद्दा है। मुझे हंसी इस चीज की आती है, अभी भी सेम मुद्दा है। किसी के नाम पे जमीन नहीं है, किसी के नाम पे नहीं है। हमारे साथ भी सेम हुई सिचुएशन। ठीक है, हमें तो 7 साल रगड़ा दिया, अभी भी चल ही रहा है, प्रोसेस चल ही रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम भी वहाँ पर करीबन 5 परिवार है, 6 परिवार है ना, 6 परिवारों का पूरा। अब वो देखो डिजास्टर जो हुआ है ना, मान के चलिए प्रकृति का है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, नाला आता है कि इस कबर बना हुआ था। तो जब इंजीनियर इन लोगों के वहाँ पर आए, ये देख गलती यहाँ पर हमारी नहीं है या नेचर की नहीं है, गलती इंसान की है। क्योंकि यहाँ पर जैसे गलती एनटीपीसी वालों की है ना, वैसी गलती वहाँ पर भी इंजीनियरों की थी। जो इस कबर बना हुआ था, उस इस कबर का डायरेक्शन हम लोगों के डायरेक्शन में था पूरा। तो उनको ये चीज़ का अवगत भी कराया गया कि कल के दिन अगर नाला बढ़कर आता है तो ये गांव का जो लैंड्स है, जमीन है, उसको काट के जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, इंजीनियर है, उसने प्रूव कर रखा है। ठीक है, उसके महज 2 साल बाद वो पूरा एरिया बाढ़ के वजह से पूरा निकल गया, है ना। और अब फिर भी प्रोसेस में काम करने के लिए आते हैं तो वही है, तुम्हारा गवर्नमेंट का ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। गवर्नमेंट या उस जमीन पे बसी हुई है हमसे पहले, या कैसे आधिपत्य जमा लेते हो अपना? जब सपोर्ट नहीं करते हो तो गवर्नमेंट को जमीन के लिए भी नहीं बोलना चाहिए कि जमीन लोगों की नहीं है। क्योंकि जो गवर्नमेंट में राज करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है ना, वो इस गाँव का नहीं है, जिसने अपना बचपन यहाँ गुजारा होगा। सही बात है ना। वो चंद आएगा, 10-12 साल रहेगा, अपना ड्यूटी करेगा और निकल जाएगा। उसको फर्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ का। फर्क पड़ता है यहाँ के लोगों को जो यहाँ रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जितने भी आते हैं ना गवर्नमेंट वाले, वो तो अपना निकल जाएंगे घर, क्योंकि उनके पास उनका सेफ है। इनके पास सेफ नहीं है, हमारे पास सेफ नहीं है। हम अपनी ज़मीन पे सेफ होने की बात करते हैं तो आप 50 अड़ंगे लगाते हो, है ना। 10 दिन के काम, 20 दिन के काम के लिए पूरा 7 साल 5 साल खींच दिया, तो बड़े शर्म की बात है। आज बीजेपी वाले पुतला जला रहे हैं। आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो भाई सबसे पहले आपको भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें मौका दिया ऐसी मतलब ऐसी बड़ी इतने प्यारे से कॉटेज में, इतने प्यारे से लोकेशन पे रहने का मौका दिया। तो भैया आप क्या कहते हैं, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और भैया की यूट्यूब चैनल भी है एक पहाड़ी, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो भैया जैसे जो अभी जोशीमठ के हाल हैं, तो भैया पहले से थोड़ा कुछ सुधार है, जैसा लग रहा था पहले, उससे पहले कुछ सुधार आपको देखने को मिल रहा है? पहले तो तुम लोग अपने भाई हो, तो इसमें धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं, कि आप ही लोगों का घर है, कभी भी आओ आप लोग। और दूसरी चीज आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे जोशीमठ में क्या सुधार है।
तो इसमें अभी ये ऐसी प्रक्रिया है यहाँ पे, इसका कुछ मालूम नहीं चल रहा, मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है इसका, क्योंकि अचानक से कभी क्रैक आ रही है, कभी एकदम से तेजी से क्रैक आता है इलाके में, और कभी फिर उसके बाद स्लो स्लो स्लो, इसको एक टाइम बाउंड प्रक्रिया है, ये बहुत स्लो स्लो मूव कर रहा है। तो अभी रुका नहीं है ये जो क्रैक आना, ये मूव करना जो लैंड मास का, तो इसको बताना अभी बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि ये कल ही काफी बड़ी आपदा आ जाए, जी, और या हो सकता है कि 10 हफ्ते लग जाए या 10 साल भी लग जाए, तभी भी ये प्रक्रिया चलती रहे। जी जी। तो इसको बताना काफी मुश्किल काफी है। मुश्किल हो लेकिन ये सकता है है कि काफी सारे यहाँ पे घर टूटे हैं, काफी सारे लोग अभी राहत शिविरों में रह रहे हैं, और अभी आने वाले समय में अभी उनके लिए अभी इंतजाम नहीं है, तो हम लोग उसी के लिए अपनी आवाज आगे तक पहुंचा रहे हैं। सरकार शायद इसमें कुछ हेल्प कर ले, जी जी। और हमारा आखिरी रास्ता वही है कि जब सरकार इसमें कुछ हेल्प कर पाएगी तो उन लोगों के लिए कुछ अच्छा हो पाएगा, उनके लिए एक छत मिल पाएगी। जी जी जी। तो यही चीजें चल रही है। तो भैया जोशीमठ में अभी कुछ लोगों को कुछ राहत की कुछ व्यवस्था कुछ मिला है, उनको कुछ थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से हेल्प मिली है कुछ? ऐसा है कि हम लोगों ने काफी इसमें मीटिंग भी हुई थी, सरकार को हमने एक राय दी थी कि जी जी। आप लोग उनके लिए तुरंत कुछ पैसा दे दो, ताकि अगर कोई यहाँ से जाना भी चाहता है तो जी जी। उनका जैसे ट्रक का किराया हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, कहीं किराए पर रहना चाहते हैं, जी जी। तो उसमें एक राहत तो दी है उन्होंने, उसमें अभी 1 लाख रुपया उनको दिया हुआ है अभी। जी। और एडवांस बाद में अगर जब उनका सेटलमेंट होता है, अगर उनका घर तोड़ करके सरकार उनकी जमीन ले लेती है, तो बाद में इसको वहां एडजस्ट किया जाएगा। तो अभी एक तरीके से देखा जाए तो केवल 50,000 रुपये उनको दिया गया है, और अभी तो पूरा 1 महीना हो गया है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया काफी धीरे हो रही है, कि अभी पूरा 1 महीना होने लग गया है। और अभी भी मैं कल का अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें हमारे सचिव साहब बोल रहे थे कि अभी हम इसमें नीति बना रहे हैं। जी। तो आप ये मान के चलो कि 1 महीना होने वाला है, और अभी भी सरकार का ये बयान है कि हम नीति बना रहे हैं, और अभी धरातल पर एक सिंगल या एक छोटा घर बोलो या कोई जो उनके एरिया में जो उनको जो कंस्ट्रक्शन करना था, पोटा केबल वगैरह बनने थे, जी जी। तो अभी एक सिंगल भी नहीं बना, और वो तो छोड़ो नीति भी नहीं बनी है, तो आप समझ सकते हैं। जी। भैया मतलब ये देखिए जो ये डिजास्टर हो रहा है, तो इसमें ज्यादा वैसे प्राकृतिक तो मुझे लगता नहीं है, तो ज्यादा मानवकृत लग रहा है पूरा डिजास्टर। इसमें देखा जाए तो खैर प्राकृतिक कारण तो उतने नहीं है, 100 में से बहुत छोटा सा पार्ट है। लेकिन जो तो इसमें आप पूछ रहे थे कि इसमें प्राकृतिक कारण तो उतने ज्यादा नहीं है। इसमें जो यहाँ पर आप मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट देखोगे 1976 की, उसमें साफ लिखा गया है कि ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है, यहाँ पे कोई भी बड़े प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए। और आप देखोगे, आप अभी आए होगे तो आपने देखा यहाँ पे कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो हाईवेज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 4 धाम के, कितने बड़े स्केल पे पहाड़ों को काटा जा रहा है। जी। आप यहाँ पे देखोगे जो डैम बनाए जा रहे हैं। जी जी जी। आप जेपी का टनल देखोगे यहाँ पे। जी। दूसरा आप जो यहाँ पे एनटीपीसी है, जो रीडिंग गार्ड वाली परियोजना थी, तो यहाँ जी पे जी। अनगिनत इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे। जी जी। और खुद जोशीमठ के नीचे से कम 6 से 7 टनल बनाई जा रही है, और बाप रे। धड़ाधड़ विस्फोट किए जा रहे हैं। कम से कम 250, 300, 400 ब्लास्ट एक दिन में होते हैं। बाप तो आप रे देखो बाप। तो पूरा का पूरा क्षेत्र इससे तो हिले गई और अस्थिर तो हो गई, और ये सारी चीजें तो होंगी। तो इससे भैया एनवायरनमेंट में भी काफी फर्क पड़ा होगा, आपके हिसाब से क्या क्या फर्क पड़ा है? कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं? इन्वायरमेंट पे तो सबसे बड़ा तो आपको दिख रहा है कि दिख जो रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से हमारे यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जी एक सुनील कुंड करके है, यहाँ पे जी। काफी बड़ा झील थी यहाँ पे। जी। और इसके अलावा भी यहाँ पे गांव के, जिनको आप बोलते हैं कि धारा होता है जो पानी जी, 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 गांव के लोग, तो वो ये झील के साथ साथ वो भी सारे वाटर पॉइंट यहाँ पे सूखे हैं। जी। और जब इन्होंने नीचे ब्लास्ट किया तो पंचर होकर के वो पानी अंदर ही अंदर कहाँ से कहाँ मूव हो गया है। जी। तो यहाँ की जो इकोलॉजी है उस पर भी बहुत फर्क पड़ा है। पानी जी। सूख गया है, और कहीं वो इरोजन ज्यादा कर रहा है। जी, जी, जी। और लैंडस्लाइड वगैरह हो गया है। जी जी। और लोगों पे भी इसका फर्क पड़ा है। और आप देखो तो इसके जो जंगली जानवर वगैरह है वो सारे एक दूसरे से जुड़ा है। ऐसा नहीं कि एक डिस्टर्ब होगा तो पूरी चेन डिस्टर्ब होगी उससे। जी 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 जी। यही मेन मुद्दा है, कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। आपने हमें जानकारी प्रोवाइड करवाई, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जितने भी लोग इसे देखेंगे, चाहे नॉन सब्सक्राइबर भी हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों
और आप कुछ अपील करना चाहेंगे कि लोगों की सहायता होनी चाहिए, कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि जैसे केवल पहाड़ी टोपी पहनने से आदमी पहाड़ी या पहाड़ का हितैषी नहीं हो जाता है। जी जी। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा मायूसी होती है कि वो थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी दुकानों पे, अपने गाड़ियों पे, अपने रेस्टोरेंट पे या सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं कि मैं पहाड़ी, शांत पहाड़, प्यारा पहाड़। सही बात बोली आपने, और बिल्कुल ये सही सारी बात बोली। चीजें जो रील में लिखते जी हैं, जी जी जी। तो उनसे अपील करना चाहता हूँ, अगर आप वास्तव में इन पहाड़ के हितैषी हैं या इन पहाड़ियों के हितैषी हैं, तो आप लोग इन पहाड़ी लोगों के साथ अपनी आवाज बुलंद करें जी। और इस पहाड़ को बचाने की मुहिम में, इस सेव हिमालय, सेव जोशीमठ, इस मुहिम में आप अपना योगदान योगदान जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।